वेक्टर के लिए पहले ये होती है, ठीक है। आयान सुन रहे हैं ना? यस ओके, तूने मेरा कोई वीडियो वगैरह देखा था कि स्केलर वेक्टर का रिकॉर्डिंग वगैरह? नो सर आई सॉ द प्रीवियस व्हाट यू द क्लास द क्लास ओके I had missed that. ओके, तो यू हैवंट अटेंडेड लाइक माय लास्ट कैलकुलस वाला लेक्चर, राइट? No sir, so I saw the video which you posted on YouTube. या दैट्स ओके, दैट्स ओके। ओके, तो ये तो आज वैसे भी नया चैप्टर है। निवान, निवान तेरा क्या हाल चाल है? सर मैंने किया है चैप्टर बट नॉट विथ यू। ओके, निहारिका? So I have not done. ओके, ठीक है। नुपुर, नुपुर चौहान? नुपुर? स्नेहा, स्नेहा सिंह? सर नहीं किया है एक भी वीडियो। हमारे ग्रुप पे रिकॉर्डिंग्स भी नहीं भेजे हैं स्केलर वेक्टर के। तेरा क्या कौन सा वाला ग्रुप है? VP7 ना? हाँ यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी ने कुछ देखा नहीं तो आज मैं आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अपन अगले लेक्चर, फ्राइडे के लेक्चर में आपको मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स देख के आने के लिए बोलूंगा, सब लोग देखो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस वीक में आपके 3 लेक्चर लूंगा स्केलर वेक्टर के, मतलब एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा तो कवर अप हो जाए जल्दी, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर वेक्टर। मैं एकदम सिंपल वाला चीज बताता हूँ, जो मैथमेटिक्स आपको काम का है वो पहले मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग sin 30, मतलब जो चीजें पहले रिक्वायर्ड है, मुझे तो sin 30 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हाँ, ठीक है। फिर sin 60 cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2, राइट। sin 45 cos 45 1/√2। 1/√2। देखो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपको अपने को पूरा स्केलर वेक्टर फिजिक्स में लगने वाला है। sin 90, ठीक है, cos 0 कितना होता है? 1। उसके बाद एक होता है sin मतलब sin 0 एंड cos 90. कितना होता है? 0, ठीक है। इसके बाद ना एक और वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये एक ट्रायंगल आपको याद नहीं, मैं उस ट्रायंगल निकालने के पहले मुझे तो इतना समझ में आया। फिर एक cos 120 होता है जो अभी मैथ्स वाले आपको सर पढ़ाएंगे। cos 120 की वैल्यू होती है -½ एंड sin 120 होता है, मतलब सॉरी cos 150 लिख देता हूं मैं, cos 120 -½ होता है और cos 150 -√3/2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज ना आपको जो साइन कॉस की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पहले तो ये दिमाग में डालनी है, ठीक है गाइस। ये पहले प्रॉपर वैल्यू दिमाग में डालनी है। चाहिए तो ये आप लोग मतलब अभी यहाँ पे पहले सब लोग सुनो। इसके बाद एक और चीज, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने को पता है एक ही ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और राइट एंगल मतलब उसमें कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस। लेट्स से ये ए होगा, ए लेंथ बी होगा, तो मुझे तो ए लेंथ कितनी होगा? हाइपोटेन्यूज कितना होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? A² + b²। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल होता है। गाइस मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाला हूँ तो टेंशन मत लो, मतलब बाकी जो एकदम पुराने वाले लोग हैं मैं आज थोड़े से अलग वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको थोड़ा सा अलग लुकआउट मिलेगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद वही राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसकी लेंथ है L और ये एंगल है थीटा। तो मुझे बताओ व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? ये अपोजिट साइड होती है, ये एडजेसेंट साइड होती है, राइट। साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट डिवाइड बाय व्हाट? हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ इवन साइन थीटा कॉस थीटा वैलिड फॉर व्हाट? व्हिच एंगल, व्हिच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इवन एंड देन cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय Upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ अपोजिट साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? L इंटू cos थीटा। तो मैं यहाँ Sin theta. हाँ सॉरी, L इंटू cos साइन थीटा, सॉरी। यहाँ पे देखो अपोजिट साइड में यहाँ पे लिखूं तो ये L यहाँ पे आ गया, तो L इंटू क्या हो जाएगा? Sin theta. L साइन थीटा। सिमिलरली व्हाट इज एडजेसेंट साइड? L इधर लेके आए, L इंटू Cos theta. cos थीटा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू L इंटू cos थीटा। तो नाउ ऑलवेज रिमेंबर इन राइट एंगल ट्रायंगल if hypotenuse is given L then opposite side is always L sin theta,
एंड एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज L cos थीटा। ये बहुत अपने को काम में लगने वाला है, हमेशा के लिए ये वाला प्रॉपर्टी अपने को लगने वाला है। इन शॉर्ट, मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल 1 दूं, ठीक है। एग्जांपल 1 में मैंने सपोज ऐसा लिखा, ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसका लेंथ बनाया मैंने 10 और ये एंगल बनाया मैंने 60। तो मुझे बताओ, so this is hypotenuse and this angle is 60, so the side which is adjacent to angle, the side which is adjacent to angle which is this, ये कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, cos 60. तो ना L cos, ये L है, थीटा के बाजू वाला L cos, थीटा के इधर वाला L, ऑलवेज रिमेंबर। सो सिमिलरली ये हो जाएगा 10, तो ये 10 cos 60 और ये हो जाएगा 10 sin 60। नाउ यू नो द वैल्यूज ऑफ sin 60। व्हाट इज 10 sin 60? 10 into √3/2. by √3। व्हाट इज 10 cos 60? ये ना ऑन टोज रहने चाहिए, मतलब हाँ। अगले में मुझे पूरा का पूरा आपको ये करना है। 10 Five. into half इक्वल टू कितना, 5. 5। तो ये 5√3 हो गया, 5 हो गया। सिमिलरली मैंने सपोज एग्जांपल 2 दिया है यहाँ पे देखो। अब सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, वो ट्रायंगल में ये वैल्यू जो है वो लेट्स से मैंने 8 ली और ये मैंने एंगल लिया 45 डिग्री। तो मुझे बताओ ये बाजू वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, cos 45, एडजेसेंट साइड, सामने वाला क्या हो जाएगा 8 Sin sin 45. 45। नाउ sin 45 is 1 by √2, तो 8 into 1 by √2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√2। देखो ना 4 into 2 तो 2 by √2, तो 8 by √2 रख सकते हो, 4√2 लिखो, ठीक है। ये कितना लिख सकते हैं, ये भी कितना हो जाएगा सेम 8 into 1 4√2। मुझे आपको ज्यादा इतना समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया होगा, तो पहले इतना फट करके तुम्हारे तुम एक पेज पे लिख दो, पहले इतना लिखो फटाफट, मतलब लिखते लिखते ना ये वाले पहले तो वैल्यूज दिमाग में रखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे वैल्यूज लिखते लिखते पहले दिमाग में रखो। अभी आज के सेशन में बहुत काम में आने वाले सारे वैल्यूज, आज के क्या मतलब आगे के 3-4 सेशन में, और इवन तुम्हारी टेस्ट होगी स्केलर वेक्टर के ऊपर। पहले लिखो, लिखो 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो चलो। cos 30 sin 30 cos 30 degree is equals to half. राइट, जो एक बंदा है वो बोल के जो लिख रहा था वैसे आप भी लिखो, sin 30 हाफ cos 60 हाफ, ऐसा लिख के बोलते बोलते लिखो आप मन में ही, तो आपके दिमाग में जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर ये वाला चीज लिखो। सर थोड़ा बोर्ड एग्जाम्पल 2। डन सर। लिखो, Done, लिखो, sir. फटाफट। हाँ, तो कहोगे लिख के आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. ठीक है, फटाफट लिखो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे देख लो फटाफट, मुझे 2-3 चीजें आपको मैं पूछनी है, ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और इसका फटाफट सोल्यूशन भी आपको सोचना है। निवान, हाँ सर।
ये बेसिक होगा तेरे लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से मैं जाऊंगा तेरे को समझना जरूरी है। मतलब तुम लोग को हाँ। सब लोग को पता चलेगा कि फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। Okay. तो पहले यहाँ पे देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब लोग आप लोग करके मुझे बताओगे कैसा इसका आंसर कितना है, ठीक है। ये अपने बेसिक क्वेश्चंस है। हाँ, पहले मुझे एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल देके रखे हैं, ये दो एग्जांपल पहले मुझे आप करके बताओगे कि इसका आंसर कितना है। जैसे ये 4 है, इसका लेंथ 4 मीटर है, इसका लेंथ है 3 मीटर, इसका लेंथ है लेट्स से 2 मीटर। तो बोला है ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, फाइंड द लेंथ ए बी, फाइंड द लेंथ व्हाट ए बी, ठीक है। सिमिलरली इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड इज लेट्स से, if the length of this side is let's say 2 meter, and if the length of this side is let's say 4 meter, and this angle is let's say 120 degree, ठीक है। the angle is not 90 now, the angle is 120, then आपको बताना है कि ये लेंथ कितना है, ठीक है। यूजिंग जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है ऊपर, उसको यूज करके फाइंड दिस लेंथ ए बी। दोनों में ये लेंथ ए बी निकालना है, फटाफट निकालो, चलो बताओ। जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन, जिनने क्वेश्चंस किए ऑलरेडी गाइस, मुझे आंसर चैट बॉक्स में चाहिए। Sir, हाँ बोलो। I have a doubt. हाँ बोल। ये जो 3 मीटर का जो सेगमेंट है, हाँ, उसके वो सेंटर पे नहीं जा रहा है। वो सेंटर है? नहीं है, अच्छा, वो नहीं है सेंटर। ओके। नहीं है सेंटर। डू सम कंस्ट्रक्शन गाइस, कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान में रखना, एक ओनली ट्रायंगल that will save you is right angle triangle, always remember this. This length is 4, this length is 3, this length is 2, okay. Then find the length AB, and then here this length is 2, this length is 4, then again here find the length AB. दीवान बता मुझे, पहले में क्या करेगा तू, इसमें क्या करेगा? So you shift the ऊपर वाला triangle, you construct a triangle above A to 3 जो है उधर you construct another triangle. तो फिर मतलब एक मिनट, तू क्या बोल रहा है? आंसर कितना है तेरा? So मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, मैंने ये सब नहीं किया। ओके, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल, पहले तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है, ए बी है ना। देखो ऑलवेज यू नीड व्हाट, आयन, आयन बता तूने क्या किया है आयन? So I also constructed the same thing. So first I made another C, and I joined A to C, and This then one, this one, no, not this on top, then because you don't know the height of this, now, so of that Okay, this particular one. point. here or here, what you have done, here or here, what? So from I've made a point, like you know this, the point where 3 and 2 lies,
I made a C over there and I connected A to that point. Okay, here ऐसे, not like this. A line, sir, to A and a point C, which where the line lies 3 and 2. Okay, this one here. Yeah. No, not this. Like So always I remember, got guys. root 45. और कौन बोला है? So मैं बोला. Okay, Nivan. Guys, always remember this one thing. कौन सा Sir, we triangle have to जाएगा? simply construct a square. हाँ, क्या करना है देखो यहाँ पे, ये ए बी है ना, तो ये नहीं स्क्वायर मतलब क्या करने का, देखो पहले तो तुमको ना कौन Either बचाने वाला है, of- राइट एंगल ट्रायंगल. सो मुझे बता, ये मैंने कनेक्ट किया, इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल? No. नो. सो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो तुम कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को. यू नीड राइट एंगल ट्रायंगल, तो ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, राइट? Yeah. हाँ, तो पहले तो ये चीज दिमाग में रखो, पाइथागोरस थ्योरम तुमको लगाना है. अब मुझे बताओ, मैंने सपोज अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ. सपोज इफ आई कंस्ट्रक्ट समथिंग लाइक दिस, देखो यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं सी नाम दूं, अब क्या होगा मुझे बता, ट्रायंगल एबीसी क्या बन गया? Right angle. I was telling you this only. या तो अब यहाँ पे कौन किसने? निवान तू? हाँ सर, मैंने आपको यही बोला था. ओके, तो सही है. तो ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, बिकॉज दिस बिकम्स व्हाट, रेक्टेंगल ना. ये 2 और 2, ये 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3. ये 2 और 3, तो मुझे बता टोटल लेंथ इज हाउ मच देन? टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज हाउ मच? 6. एंड दिस लेंथ इज 3. सो व्हाट विल डू, स्केल लेंथ क्या होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. समझ में आ रहा है? 36 प्लस 9, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45. कोई दिक्कत है? देख, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, यू विल कम टू नो इन अ वाइल, मतलब थोड़े टाइम में, 15 मिनट में तुमको समझ में आएगा क्यों हम लोग ये, मैंने क्वेश्चन आपको क्यों दिया है, और वो भी स्केलर वेक्टर में क्यों दिया है. पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, लेट्स sir. मूव ऑन टू एग्जांपल 2 करो. चलो बताओ एग्जांपल 2 भी. आप सेम दिमाग लगाओ, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा, ठीक है, और आपसे करवाऊंगा. किसी का भी नाम ले सकता हूँ. आंसर चैट बॉक्स में डालो. समरप्रीत सही है. कोमल तूने क्या किया? कोमल, नियर के इट्स नॉट 5, इट्स नॉट 5, कुछ गलत किया तूने. देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने वीडियोस भी देख के आए होंगे. आप लोग जो नए लोग हैं उनको मैं पूछता हूँ, जिनका नाम मैं आपको मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले तो बताओ. देखो ये मुझे बताओ, ये 120 डिग्री है, तो पहले ना ये सब मत करो. देखो ये सब इधर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना वगैरह, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, बट डोंट, ये सब कुछ मत करो. दो ट्रायंगल मत बनाओ, 2 ट्रायंगल मत बनाओ, ठीक है? सिया आया तेरे को? हाँ सर, थोड़ा. क्या सोचेगी इसमें, क्या करेगी?
सर ए को एक्सटेंड करूंगी आगे। ए को एक्सटेंड करेगी आगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये एबीसी ने इस टाइप का ट्रायंगल बनाओ गाइस, इस टाइप का ट्रायंगल बनाओ। तो मैंने सपोज इसको एक्सटेंड किया ऐसे, बराबर, बी को बी को कनेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो एबीसी। लेकिन पंगा क्या है इसमें, पंगा बताओ क्या है, ये लेंथ 4 है, ये 120 है, तो मुझे तो ये लेंथ, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 60। समझ में आ रहा है तुमको, नहीं समझ में आ रहा है? अब ये 60 है, तो मुझे बताओ ये साइड कितनी हुई, ये साइड कितनी हुई? अरे अभी ये 8 होता है, 45 होता है, तो 8 cos 45, 8 sin 45। तो मुझे पता है ये 4 है, तो ये क्या हो गया, 4 क्या हो गया, cos 60। cos 60। ये वाला क्या हो गया, 4 sin 60। मैंने बोला था ना तुमको, ट्रिग्नोमेट्री भी अपने को लगने वाले, sin थीटा cos थीटा। नाउ व्हाट इज 4 cos 60? 4 into half which is equal to कितना, 2। and what is 4 sin 60? 4 into root 3 which is equal to कितना, 2 root 3। 2 root 3, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 2 हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये टोटल लेंथ कितनी हुई, ये टोटल लेंथ कितनी हुई, 2 + 2 कितनी, 4। और ये टोटल, ये लेंथ कितनी हुई, 2 root 3। 2 root 3। तो मुझे बताओ आप निकल सकते हो ये, मतलब हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो ना अभी? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 4 स्क्वायर प्लस 2 root 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना, 16 + 2 root 3 स्क्वायर कितना, 12। तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा आंसर, 28। किसी ने बोला गाइस, अब ये भी एक आपको दिमाग में रखना है, कोई बोलता है कि सर ये एंगल अल्फा, इस एंगल को मैं सपोज अल्फा बोलता हूं, तो ये एंगल अल्फा कितना होगा, तो आपको पता है कितना होगा एंगल अल्फा इस पूरे ट्रायंगल में? ऑलवेज रिमेंबर, ये अपने को स्केलर वेक्टर में बहुत काम में आने वाला है। ट्रायंगल एबीसी में व्हाट इज tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल एबीसी में व्हाट इज tan अल्फा, बीसी अपॉन व्हाट, एसी। देखो ना, tan इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, याद है कि नहीं है? यस सर। व्हाट इज बीसी, व्हाट इज बीसी, 2 root 3। एंड व्हाट इज एसी, 4। तो आंसर इज व्हाट, √3 by what, 2। So just keep as it is because tan alpha is √3 by 2 का कोई वैल्यू नहीं है। 60 degrees? नहीं, वो sin अल्फा होता है। Yeah, of course. sin अल्फा √3 by 2, अल्फा 60 डिग्री होता है, sin tan अल्फा कुछ नहीं है। So keep as it is। और जब तुम लोग मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी तुम्हारा जस्ट पढ़ना चालू हुआ है, तो इसको ना ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये tan को इधर लेके जाते हैं, √3 by 2 लिखते हैं। समझ में? इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो मतलब बाद में आने वाला है। अभी के लिए आपको जस्ट समझ जाना है, मतलब इतना समझ में आना, tan अल्फा √3 by 2। Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये दोनों मेथड आपको समझ में है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। एक बार स्क्रीन ऊपर लीजिए ना प्लीज। ऊपर मतलब कहाँ पे, इधर? हाँ, थैंक यू। ये चीज किसी को चाहिए तो ये भी ले लो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर 2 क्वेश्चन फटाफट में दे रहा हूँ, वो सॉल्व करोगे तुम लोग। मानसा, आर यू गेटिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस? मानसा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो तू प्रॉपर, मतलब मुझे एक बात बता, इसमें तेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? वो 4 cos 60 के क्यों करते हैं? नहीं वो मतलब, लेकिन मुझे बता, ये ट्रायंगल में ये tan है, एंगल 60 है, तो व्हाट इज दिस tan cos क्या होता है? दिस tan sin 60। इतना समझ में आ रहा है क्यों करते हैं? हाँ। मैंने बोला था ना, व्हाट इज cos थीटा, अपोजिट डिवाइड बाय, मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो ना, L होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इफ दिस इज हाइपोटेन्यूज L, देन दिस साइड इज L sin थीटा, दिस साइड इज L cos थीटा। सॉरी, दिस इज L, देखो यहाँ पे, दिस इज L sin थीटा, दिस इज L cos थीटा। हाँ, वो समझ में आया। ठीक है, तो ये समझ में आने के बाद मुझे बताओ, ट्रायंगल में AB का, ट्रायंगल ABC में, इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ AB, फर्स्ट यू नीड टू नो द लेंथ AC, राइट? ये पूरी लेंथ पता होनी चाहिए ना तुझे AC। हाँ। 2, क्योंकि ये जो ब्लैक में मैंने दिया है ये 4 है, तो ये 4 होगा, तो बाजू वाला A वाला लेंथ कैसे निकालेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल में 4 cos 60, राइट? हाँ।
हाँ समझ में आया सर. And then this length is how much? 4 sin 60. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ समझ में आ गया. निहारिका, Yes, sir. समझ में है तुझे? Yes, sir. ठीक है, चलो let's solve this third question. Let's solve. हाँ, Sir, बोलो. हाँ, एक्चुअली एक डाउट था, लाइक हाँ. अगर जो थीटा है या एंगल 60 जो हमने लिया था, वो हाँ. अगर एंगल बी के यहाँ पे होता, लाइक बी सी एंड दैट मिडिल पॉइंट, हाँ. that angle, तो 4 sin 60 would have been the This side. yes, This. जो yes, yes, right? yes, yes, yes. Okay, sir. देखो ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ रटना नहीं है इसमें. देखो क्या करना है, लगभग दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना. नाउ लेट्स से इफ दिस साइड इज 8 एंड दिस एंगल बिकम 60 डिग्री, तो मुझे बताओ व्हाट इज cos 60 इस केस में. दिस इज एंगल 60 ना, तो एंगल के बाजू वाला ऑलवेज 8 cos 60 एंड दिस इज व्हाट 8 sin 60. समझ में आ रहा है क्या तुमको? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो सब ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है ना यार. ये तो देखो, ये जो सब है ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है. अब चलो ठीक है, नाउ थर्ड, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. अल्फा का नहीं समझा, मतलब tan अल्फा क्यों लिया? हाँ नहीं वो लेना है, मतलब अब वो अल्फा निकालने के लिए करते हैं वैसा. दो तीन क्वेश्चन करो पहले, इससे फिर तुमको समझेगा. अभी के लिए वापस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट इसको करो अभी. लेट्स से दिस लेंथ इज लेट्स से 6 and let's say this length is let's say 8, and this angle here is 120 degree. Then find this length AB. फटाफट जो भी मैंने यहाँ पे किया है ना, by using the same method is find this length AB. Find this length AB. निकालो. चाहे तो मैं ऐसा छोटा करके रखता हूँ, मतलब आपको दिखेगा भी. ठीक है, find this length AB. फटाफट निकालो एंड चैट पे आंसर डालो, मुझे सबका आंसर चाहिए. सर हो गया. ओके, आंसर लिखो, आंसर लिखो. लिखा मैंने चैट बॉक्स में. हाँ हाँ, बाकी लोग. ठीक है गाइस, आयन मुझे बता कैसे करेगा. आयन, Yes, sir. हाँ, हाउ विल यू डू, बता, कंस्ट्रक्शन बता कैसे करेगा पहले. The same way you made the square there. This is like this, right? Yeah. And then yeah, so then the other side will be 60 degrees because 120 and that. So then if you take another point C, then BC will be 4 root 3. Okay, this is 8 sin 60 and this length is 8 sin 60 and this length is 8 cos 60. Cos 60. 8 sin 60 is 4 root 3. And 8 cos 60 is? Oh, 1 second. So I was just calculating that. 4. 8 cos 60 will be. 8 cos 60 will be कितना? 4. 4.
हाँ, तो मुझे बताओ ये 6 है 4 है, तो हाउ मच इज दिस लेंथ? 10. 10. हाउ मच इज दिस लेंथ? वो तो निकाली मैंने, Yeah. 4√3. सो व्हाट इज दिस लेंथ AB? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 10 10 square. square minus 4 root 3 square. 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर. ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ना गाइस? Yeah. A plus B square is equal to C square. अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 48 अंडर रूट ऑफ कितना जाएगा? 148. 148. गाइस एक बार ना वापस सब लोग हैंड रेज करो जो एकदम नए, मतलब स्केलर वेक्टर में देखा नहीं था, वो 12 लोगों ने जो हैंड रेज किया. मुझे नाम देखने दो, 4-5 लोग की नाम याद है मुझे. अभी लोग छुपाओ मत, हैंड रेज करो पूरा. ओके, एक मिनट रुको, देखने दो मुझे. सर रिकॉर्डिंग देखी होगी तो रिकॉर्डिंग देखी होगी तो चल जाएगा वैसे. हैंड तो रेज करो तुम लोग. ठीक है, ठीक है. तो अभी तुमको समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं. अब मैं एक काम करता हूं, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो. मैंने सपोज इसका साइड लेंथ लिया A, इसका मैंने साइड लेंथ लिया B. इसका साइड लेंथ क्या लिया मैंने? A, और इसका साइड लेंथ लिया B. ये दिया है, ये भी दिया है, A एंड B की वैल्यू दी है. तो मुझे पूछा है, और ठीक है यहाँ पे इन दोनों के अंदर का एंगल दिया है 180 माइनस थीटा. कितना दिया है? 180 माइनस थीटा. तो बोला है कि ये लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ A एंड B. थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री और एक चीज यूज करनी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. पता है ना? आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता है? ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है बहुत बार, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं इसका नाम देता हूं R. तो मुझे इस R की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ A एंड B. निकालो, या हाइपोटेन्यूज कितना होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड B मुझे निकालना है. क्या करोगे? चलो पहले निकालो तुम लोग, पहले तुम लोग खुद से करो. 2 मिनट Sir, दे I रहा हूं. didn't get the question. क्वेश्चन इज राइट R इन टर्म्स ऑफ A, B एंड थीटा. समझे? देख यहाँ पे मैं A के जगह क्या यूज कर रहा हूं? हियर आई एम यूजिंग A के जगह कितना? 6. B के जगह कितना? 8. एंड दिस एंगल इज कितना? 120. So Okay, sir. instead Now, of writing 6, 8 and 120, I am writing A, B and theta. मतलब in generalized values. okay, sir, got it. ठीक है? So you just write R in terms of A and B. समझे? लिखो, मतलब तुम B को क्या लिखोगे? सम B cos थीटा, B sin थीटा, वैसे. समझा? निकालो. निवान, हाँ मुझे सर. अभी थोड़ा थोड़ा याद आएगा मैं क्या करवा रहा हूँ. पहले करो ये.
सर बोलो। और एक्चुअली चैट बॉक्स में लिखना दिस। हाँ हाँ मुझे पता है पहले तुम लोग मतलब अपना आपसे करो, मैं तुमसे करवाता हूँ, ठीक है। और तो आंसर कोमल चल तू ही बता दे कि कैसे करेंगे। गाइस सब लोग सुनो, हो गया क्या सबका? कर रहे हैं? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है 1 मिनट लो चलो। सर डन। ओके निहारिका। Yes, sir. हाँ नाउ यू टेल मी व्हाट यू विल डू फर्स्ट। पहले क्या करेगी? So first you make the thing like triangle 90 degree one. ठीक है मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, राइट? Then this angle will be theta. ओके देन So the below one will be b cos theta. देन And the perpendicular will be b sin theta. ओके देन So the whole thing will be a plus b cos theta. ओके So r will be a and plus this one will b be b cos theta. sin theta, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज r? R will be a plus b cos theta the whole square a plus b cos theta the whole square plus b sin theta the whole square. b sin theta the whole square। गाइस समझ में आ रहा है क्या? तुमको यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. नए लोग जो भी जिन्होंने Yes, sir. हैंड रेज किया था। हाँ तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? a plus b cos theta का स्क्वायर क्या होता है बता? A square plus b square cos square theta ठीक है। तो plus मतलब 2 देखो मैं ये वाला बताता हूँ, a plus b द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? yes sir. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो बचपन से पढ़े हुए चीजें हैं, ठीक है। चलो तो a प्लस b द होल स्क्वायर, तो a प्लस b द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b प्लस square नहीं मतलब पहले मैं ये लिख देता हूँ 2ab cos थीटा, राइट? yeah plus b square b स्क्वायर cos square theta cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, plus b square sin square theta. b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन व्हाट विल डू? So we take b common and cos square theta plus sin square theta. तो 2ab cos थीटा, थोड़ा सा गंदा लिख दिया मैंने, तो स्क्वायर रूट साइन थोड़ा सा गंदा हो गया, रुको एक मिनट। अब इतना अच्छा किया है तो थोड़ा अच्छा ही लिखते हैं ना। a स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, you will take b square common, Cos square theta plus sin square theta. cos square theta plus sin square theta. Now what is cos square theta plus sin square theta? Identity 1. this is 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे? b square ही बचेगा। हाँ. so my resultant become कितना? A square plus b square plus 2ab cos theta. बिल्कुल a square plus b square plus 2ab cos theta, this becomes my r, सम r, जिसमें मैंने एक नाम दिया रिजल्टेंट। आई विल टेल यू कि रिजल्टेंट क्या होता है। पहले मुझे होता इतना समझ में आया? Yes, sir. And what is this? Let's say if this angle is alpha, if this angle is alpha, ठीक है, then मुझे होता है इस ट्रायंगल में what is tan alpha? b sin theta upon A sin a plus b cos theta. b sin theta upon a plus b cos theta। निवान हाँ सर। याद है क्या है? हाँ सर मैंने आंसर लिखा चैट बॉक्स में। हाँ लेकिन ये याद है क्या तूने जो पढ़ा था? क्या है? हाँ सर याद है। Yes, sir. We ठीक है। just derived the formula. गाइस ये जो होता है ना, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जो अपन वेक्टर पढ़ने वाले ना, वेक्टर एडिशन वगैरह बताने वाला हूं मैं, मतलब कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो पता होगा। सो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है जो डिराइव कराते हैं लोग। We just derived हाँ it. अपन ने फॉर्मूला को क्या कर दिया? आपने डिराइव किया, ठीक है। यू हैव डिराइव द फॉर्मूला जो अपने को काम में आने वाला है, ठीक है। बहुत मतलब गोल्डन फॉर्मूला है, सब जगह पे काम में आएगा, बहुत लास्ट तक चले गए पूरे फिजिक्स में, ठीक है।
अब आपने डिराइव किया तो आपके दिमाग में बैठ चुका और खुद ने डिराइव किया आपने, राइट? ये सारा चीज आपने खुद ने डिराइव किया, राइट? तो जिनको चाहिए उनका लिखो, मतलब लिखो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो मैं सर प्लीज 2 मिनट रुको। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक, लिखो लिखो, आप लोग आराम कर वैसे लिखो। समझ में आया ना लेकिन क्या किया है मैंने? यस सर। हाँ सर। लिखो इसको। So, but this is only applicable right angle में ना? नहीं, I'll tell you ना, मतलब अभी तो आ जाएगा ना, एक बार फॉर्मूला बन गया उसके बाद we can use it anywhere, but I'll tell you कि कैसे यूज करना है इसको। इस फॉर्मूला को विल रिविजिट, पहले तो इतना सब तुम सिर्फ लिख के रखो, ठीक है? मतलब ये पूरा का पूरा लिख के रखो। सर हाँ बोलो। हाउ इज दैट कि a प्लस b cos थीटा स्क्वायर उसको जो हमने एक्सपैंड किया था वही फॉर्मूला है एक्चुअली, द मेन फॉर्मूला इज एक्चुअली दैट, तो b sin थीटा। No, it is not actually that, it is b square cos square थीटा भी तो आ रहा है ना यहाँ पे, वो बाद में जाके b स्क्वायर बन गया। यस सर। समझी? तो a प्लस बी द होल cos थीटा का स्क्वायर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला चीज है जो ये है, बराबर ना? सर तो फिर वो जाके फिर b स्क्वायर कॉमन निकाल के फिर वो 1 बन गया, तो अलग है वो, जो तुम सोच रही है वो नहीं है वो। सर। यस सर। डन सर। ओके सर हाँ हाँ बोलो। सर हम बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? हम डायरेक्टली बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना एक्सपांशन में? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो b cos थीटा ऐसा ना, b cos थीटा दी होल स्क्वायर ना। यस यस। हाँ लेकिन मुझे अपना आइडेंटिटी को यूज करके मुझे ये इसको और सिंप्लीफाई करना था। अच्छा ओके ओके, इसलिए वो आपने और इसको ये किया ना? हाँ थैंक यू। ठीक है गाइस? यस सर। या ठीक है, तो आगे आगे बढ़ूं मैं और? यस सर। हाँ बोलो। अरे तेरा आवाज बहुत अटक रहा है, जो कोई बोल रहा है वो। ठीक है, तो गाइस अभी एक मुझे बात बताओ, चलो ये हो गया। अब तुमको मैं फटाफट बताता हूँ व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, एंड देन अगेन विल कम बैक टू दिस फॉर्म, राइट? फॉर्मूला। पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ठीक है? मैं फटाफट बता रहा हूँ, ये 10 मिनट का थ्योरी है, सब लोग को सिर्फ सुनना है। व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। सो स्केलर क्या होता है पता है आपको? स्केलर मतलब जो भी आपके नंबर्स होते हैं ना, जो भी आपने नंबर्स खेले हुए, जैसे मैं अपन बोलता हूँ a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a होगा 2 प्लस a होगा 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। फिर a माइनस बी इज इक्वल टू लेट्स से d, या d लिखते हैं अपन, तो ये हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो सारे जो नंबर्स होते हैं, जो अलजेब्रा होता है, वो सारा जो नंबर होता है वो स्केलर होता है, ठीक है? तो ध्यान में रखना। अब मैं क्या बोलता हूँ, स्केलर जो नंबर होता है, नंबर उसको मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड। तो स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, मैं बताऊंगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड को मैग लिखता हूं मैं, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैंने dr लिखा, नहीं? सो स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, इसको सिर्फ लेंथ होती है, लेंथ। मुझे होता है लेंथ हमेशा क्या होती है, कोई भी चीज की लेंथ होती है वो कभी निगेटिव हो सकती है क्या? No. नहीं, तो लेंथ इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड मैं जब लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? ध्यान में रखना। तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? और उसको लेंथ होती है। तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जो एक इन जनरल एक नंबर है जिनके अपन खेल सकते हैं, ठीक है? अब वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज व्हाट?
मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या बोला मैंने, डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है। अब वो डायरेक्शन कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, लेट्स से आप लोग हो अभी मतलब ऐसा पकड़ लेते हैं हम लोग अभी है बोरीवली में, ठीक है, ये बोरीवली है और अपने को बोरीवली से निकलना है और अपने को जाना है अंधेरी में, ठीक है। तो मुझे होता है बोरीवली से अंधेरी में कितने पाथ होंगे जाने के लिए, बहुत सारे पाथ। यू कैन ट्रेवल लाइक दिस, ये सब मैंने वीडियो में बताया भी, यू कैन ट्रेवल लाइक दिस, यू कैन ट्रेवल लाइक दिस, सो हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, इनफाइनाइट। कोई जो मतलब एकदम अल्टीमेट पागल वाला आदमी होगा वो ऐसा ऐसा जाके इधर इधर घूम के इधर इधर आएगा, बराबर। देखो, सो देयर आर हाउ मेनी पाथ्स, इनफाइनाइट पाथ्स टू ट्रैवल फ्रॉम व्हाट, बोरीवली टू अंधेरी, ठीक है। सब ऐसा पकड़ ले, ये बोरीवली टू अंधेरी ऐसे गया, इस पाथ में गया, लेट्स से उसको लगा कुछ अराउंड, ये लगा कुछ 10 किलोमीटर, ये सिमिलरली ऐसी पाथ से गया, इसको लगा कुछ 10 किलोमीटर, फिर ये पाथ से गया, ये भी गया 20 किलोमीटर, ये गया 30 किलोमीटर, लेट्स से ये घूम घूम के पागल वाला आदमी है वो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बोरीवली से अंधेरी जाने वाले, अंधेरी में जाने के लिए सबसे इजी पार्ट कौन सा होगा, फास्ट पार्ट कौन सा होगा, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इसमें, ठीक है, ये इसमें तो 10 किलोमीटर, लेकिन मैं डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, फास्ट जाना चाहता हूँ, सीधा जाऊंगा ऐसे, लेट्स से सीधा जाऊंगा, लेट्स से इसको लगा 5 किलोमीटर, ठीक है, इसे पकड़ लो। तो अब मुझे बताओ बोरीवली से अंधेरी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, सीधा, ठीक है, 5 किलोमीटर वाला। अब आपको पता है एक अपन ने एक चीज, एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंस, एंड इस ग्रीन को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड आप बहुत पहले से यूज करे जा रहे हो। तो आपको पता है ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर, ये सबको चीजों को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल। मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन along path 1 is 10, along path 2 also is 10, along path 3 is 20, along path 4 is, let's say ये path 1 है, ये path 2 है, path 3, path 4, path 5, along path 5 is 100 किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस मुझे बताओ कभी निगेटिव बोलेंगे क्या, ऐसा बोलते हैं क्या, डिस्टेंस इज लाइक -10 किलोमीटर, ऐसा बोलते हैं, नो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एकदम सिंपल सी बात है कि बेसिकली डिस्टेंस अलग अलग होता है, बट नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इस केस में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 5 किलोमीटर शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर एंड दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग कलर में, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा क्यों। अब मैंने ऐसा आपको बोला, एक काम करो, ठीक है, बोरीवली से अंधेरी में जाना है, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 5 किलोमीटर। अब मैंने बोला बोरीवली से निकलो अंधेरी में जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, ठीक है, आप अंधेरी पहुंचोगे क्या, विल यू अंधेरी, आप, मैं बोरीवली से बोला आपको, आप बोरीवली में हो, मैंने बोला 5 किलोमीटर निकलो बोरीवली से, आप अंधेरी पहुंचोगे, विल यू रीच अंधेरी, नो सर, नहीं, आप उल्टे गए भाई, इधर देखो बोरीवली से अंधेरी में आप ऐसा उल्टे गए तो शायद से आप मतलब वैसे ही पहुंचोगे, बराबर ना। बोरीवली से उल्टा गया तो शायद विरार पहुंचेगा आदमी कहीं पे, ठीक है। तो बोरीवली से थोड़ा सा अपने इधर गया तो कुछ अपना वो बोरीवली के वहां पे जगह है, मतलब एसएल वर्ड वगैरह, तो उधर पहुंचेगा आदमी। तो मुझे बताओ कहाँ पे अपने को पहुंचना है, अपने को अंधेरी में पहुंचना है, तो अपने को क्या चाहिए इसके साथ साथ, डायरेक्शन। हाँ, तो वी ऑल्सो नीड व्हाट, डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए अपने को। तो हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बनाऊंगा, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊंगा ना। देखो मेरे को एक्सिस मेरे बहुत काम के होते हैं, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊंगा और बोलूंगा कि यहाँ से अपन करेंगे 30 डिग्री पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, अंधेरी। मुझे एंगल की जरूरत पड़ी, एंड एंगल ही क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल, ठीक है। मुझे एक एंगल की जरूरत पड़ती है, मुझे एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे पहुंचने के लिए, और मुझे मैग्नीट्यूड तो लगा, मैग्नीट्यूड कितना था इस केस में, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर मतलब जो लेंथ थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड को क्या बोला था मैंने, लेंथ बोला था ना। So magnitude is nothing but length and direction is nothing but what, angle. So I need to define, अब ध्यान में रखना, now this displacement is called vector quantity. So to define displacement I need what, magnitude as well as direction. So basically मुझे length भी लगी, एक नंबर लगा basically, और एक एंगल भी लगा to define displacement. So the quantities which require magnitude, like magnitude as well as direction to define them, those quantities are called vector quantities. Yes sir. तो अब कौन से वेक्टर, कौन से स्केलर है मैं बता दूं आपको, एकदम सिंपल सी, डिस्टेंस है स्केलर, स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, चलो मुझे एक, चलो स्पीड छोड़ो,
मुझे पहले बताओ टाइम क्या है? टाइम स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। भाई टाइम के साथ साथ आप डायरेक्शन यूज करते हो, ऐसा बोलते हो कि अपना सर 10 घंटे हुए हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, ऐसा बोलते हो अपन? नहीं ना, अपन टाइम के साथ कुछ नहीं कर। अब मास मुझे बताओ क्या होगा? मास क्या होगा आपका? जो मास होता है 50 केजी, 20 केजी, 30 केजी। भाई ऐसा बोलते हैं कि मास है अपना वेस्ट डायरेक्शन में 20, ऐसा बोलते हो? नहीं, so you need time to define it. You don't need direction to define mass, time, distance, right? It is only number. Time is 50, time is like 2 seconds, 3 seconds, 10 seconds, 20 seconds. Number है. Mass again number है. 20 kg, 30 kg, 50 kg, right? Distance again number है. 10 km, 20 km, 30 km. But अब मैंने बोला अब even speed. Now what is speed? What is speed? Distance upon time. Distance upon time. Distance is scalar, time is scalar. Speed क्या हो गया? Scalar. Scalar. Speed is scalar. So all these quantities जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, ये scalar quantities है. Now what? कौन से वेक्टर क्वांटिटी होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद फोर्स। मैंने बोला नहीं, वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपने मतलब अपन इसको काइनेमेटिक्स में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन का? वो वेलोसिटी अपॉन टाइम, पता है ना? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? वेक्टर। ठीक है, उसके बाद फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज आल्सो व्हाट? वेक्टर। तो भाई इतने सारे वेक्टर क्वांटिटीज आने वाले हैं किसमें? फिजिक्स में। अब तुमको पता नहीं है कि वेक्टर, अभी जिन्होंने वीडियो देखा है मैं वापस बता रहा हूँ, उनको तो पता है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है कि भाई वेक्टर जो होता है वो दिखता कैसे है। स्केलर तो पता है दिखता कैसे है, स्केलर तो नंबर होता है 2, 3, 5, 10, ये सब नंबर स्केलर है। बट वेक्टर को कभी देखा है क्या आपने? नहीं। दिखता कैसे वो पता नहीं है। ठीक है, हाँ वेट भी वेक्टर ही है क्योंकि वो mg होता है, फोर्स होता है वो निहारिका। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी के लिए ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, बट वी डोंट नो हाउ टू राइट वेक्टर। अपने को पता नहीं कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर। तो इसीलिए अपन अभी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको इतना पहले समझ में, थ्योरी पार्ट समझ में स्केलर वेक्टर का? Yes, sir. फटाफट इसको लिखो, फटाफट इसको लिखो, फटाफट लिखो, 2 मिनट लो और लिखो फटाफट। अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ जो मैंने आगे पढ़ाया था, ये जो मैंने आगे ऊपर इधर सब पढ़ाया था ना, मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आपको। थोड़े टाइम में मैं कनेक्ट करूंगा। सर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू। कोमल कुछ क्वेश्चन पूछना है तुझे? नो सर। ओके, हैंड रेज था इसीलिए। आपने पूछा था कि कौन एकदम न्यू है, तो लोअर कर दो। ओके, ठीक है, लोअर में वो कर ले। नुपुर बात नहीं कर। नुपुर यस सर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर, मैं आपके लेक्चर्स में बैठी हूँ। ओके, तो फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं। मानसा So done. Yes sir, done. ठीक है, आगे बढ़ू मैं। किसको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, बाद में लिख दो, बाद में नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को अपने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला स्केलर वेक्टर ये होता है, सो अब मैं दिखता हूँ वेक्टर। आपको पता है वेक्टर होता क्या है और वेक्टर दिखता कैसे है? वेक्टर का सिंबल क्या है? तो फर्स्ट अपन लिखते हैं वेक्टर का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। अपने को पता है ना A, B, C, D ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? एक नॉर्मल लेटर्स होते हैं, राइट?
अब कोई भी ऐसा सब, लेट्स से मैंने ए पकड़ लिया, ए, और उसके ऊपर मैंने एक ऐसे, देखो नॉर्मल ए लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर है। क्या है? नॉर्मली ए लिखा या एक्स लिखा या वाई लिखा या जेड लिखा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Scalar. स्केलर। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए है, सी है, डी है, ये सारे स्केलर हो गए। जैसे ही मैंने इसके ऊपर, मुझे पता है स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके साथ साथ वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसके साथ साथ ना मैं एक एरो बना दूं। डायरेक्शन किससे दिखता है यार? एरो से दिखता है ना, आपने देखा होगा एरोज। तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दूं तो ये क्या हो गया मेरा? ये इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर, सी वेक्टर। समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर उल्टा एरो बनाया तो ऐसे वाला चलेगा क्या? ये नहीं चल सकता। कोई बोलेगा कुछ ऐसा कर दिया तो ऐसा, सर ये ऐसा कर दिया तो चलेगा क्या? ध्यान में रखना, सिंबल को चेंज मत करो, इतना मैथमेटिशियंस मत बनो। तुमको अभी सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? न्यूटन और आइंस्टाइन बनने के लिए टाइम है तुमको, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ऑल दीज आर वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के सिंबल हो गए। अब कोई बोला सर चलो वेक्टर का सिंबल तो पता चल गया, लेकिन वेक्टर दिखता कैसे है? तो वेक्टर पता आपको क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने कोई भी एक एरो ड्रॉ किया, ये एरो ही हो गया मेरा वेक्टर। अब इस एरो का क्या होगा, लेंथ होगा। जैसे इस एरो का लेंथ है 5, तो आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। समझ में आ रहा है? इसको लेंथ, इस वेक्टर के इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। ठीक है? अब इसको भी एक स्पेशल सिंबल देते हैं। आपको पता है, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, मॉड। पता है क्या मॉड्यूलस करके पढ़ा है आपने? यस सर। मॉड्यूलस के कभी भी, हमेशा हम लोग मॉड्यूलस कब यूज करते हैं? जब किसी को निगेटिव की पॉजिटिव वैल्यू दिखानी होती है, राइट? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे ना इसको कैसे लिखेंगे पता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ठीक है? इसको मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए इज 5। समझ में आया? मतलब इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब ये सिंबल है यार, मतलब ये मान लो, अभी ये क्यू वगैरह मत पूछो, है ठीक है? अब जैसे मैंने देखो वेक्टर ऐसे एक ड्रॉ किया, तो अब ये वेक्टर मेरा अलग हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर का लेंथ मैंने लिखा 6, तो मुझे बताओ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इस केस में? फिर 6, ठीक है? जैसे किसी ने बोला कि मेरा वेक्टर मतलब देखो, अब ध्यान में रखना एक सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर सी ड्रॉ किया है और इसका लेंथ है लेट्स से 4, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी इज कितना? 4 6 यार, ठीक है? और ध्यान में रखना, कभी भी किसी ने बोला लेंथ होता है वही होता है ना, जो उसका लेंथ है, बस एरो का लेंथ। तो किसी ने बोला व्हाट इज वेक्टर, मैंने सपोज आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वेक्टर, तो वेक्टर को क्या आप लोग क्या बोलोगे? इट इज एरो विथ सम लेंथ, मतलब ये लेंथ आ गई और जो लेंथ क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया। कोई दिक्कत है? और एरो का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में एरो है तो उसका डायरेक्शन हो गया। समझ में? जैसे कि ये एरो इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, खत्म बात। ये एरो इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन हो गया, खत्म बात। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब पता है इसको और एक चीज भी बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे और एक टर्म यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा हेड। तो इसमें भी ये क्या हो गया मेरा टेल, ये क्या हो गया मेरा हेड, ये हो गया मेरा टेल ऑफ द वेक्टर, ये क्या हो गया मेरा हेड ऑफ द वेक्टर। कोई दिक्कत है? ठीक है? और ध्यान में रखना और एक रूल, इस वेक्टर को मैं पैरेलली घुमा के इधर भी लेके आ सकता हूँ, वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं गाइस। वेक्टर्स में ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वेक्टर होता है ना डॉट, आपको पता है कोई भी डॉट होगा, मुझे तो ये वेक्टर दिख रहा है क्या तुमको? ये वेक्टर है क्या इसमें? नहीं। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। मैं कोई चाहिए तो कुछ अलग कलर यूज कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड जो वेक्टर होता है, अब मुझे होता 2 वेक्टर्स मैंने ऐसे दिए, तुम ही लोग बताओ इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? देखो 2 वेक्टर्स है यहाँ पे, ए वेक्टर बी वेक्टर। क्या दिख रहा है तुमको ये दोनों वेक्टर्स? बस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। अब आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखिए, मैं इसको लिखता हूँ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है? अब थर्ड, ये वेक्टर्स थोड़े से ऐसे होंगे, एक वेक्टर आगे होगा ऐसा, दूसरा वेक्टर पीछे होगा ऐसा, तो कौन सा वेक्टर हो गया है बताओ?
एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स गाइस, ये एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, फिर मैंने फोर्थ, ये टाइप ऑफ वेक्टर्स है सारे, ये अपने को काम में आने वाले हैं। अब कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे, जो वेक्टर्स का जो, हाँ ठीक है, मैं एक और वेक्टर बोलता हूँ। जैसे सपोज वेक्टर पैरेलल भी है, जैसे ए वेक्टर पैरेलल है, बी वेक्टर पैरेलल है, और दोनों का लेंथ भी क्या हो गया, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मुझे बताइए कौन से वेक्टर हो गया? इक्वल। इक्वल तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। कोई दिक्कत है? सर फिर उसके बाद कोई वेक्टर का, सपोज कोई वेक्टर का ध्यान में रखना, कोई वेक्टर का, जैसे कि ये वेक्टर देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सब वेक्टर्स का क्या सेम है यहाँ पे, बताओ क्या सेम है? टेल। टेल सेम, देखो ना, टेल होता है ना, सबका टेल सेम है, सबका टेल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो इस वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए अलग कलर, करंट। ठीक है। और एक लास्ट का डायरेक्शन भी सेम चाहिए क्या? नहीं, कुछ डायरेक्शन, कुछ में इक्वल वेक्टर में, हाँ इक्वल वेक्टर में, और बिल्कुल डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम। मतलब वेक्टर्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। हाँ। और इक्वल वेक्टर्स क्या होने चाहिए? पैरेलल। देखो मुझे इक्वल कब होती है? जब देख, वेक्टर इक्वल कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम। डायरेक्शन सेम, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? इक्वल वेक्टर। मतलब दो डायरेक्शन सेम हो गए, दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो इक्वल हो गए। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर टेक्स्ट बुक में ना पोजीशन वेक्टर लिखा था, पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं ना? नहीं, पोजीशन वेक्टर अलग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। टेक्स्ट बुक में क्या था, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है बताइए? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक 2,3 पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ ये जो वेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझाइए? ये बाद में अपन करेंगे पोजीशन वेक्टर। देखो एक्सियल वेक्टर्स, वो सब अभी कुछ काम करिए, अभी इतने टाइप के वेक्टर्स का काम क्या है ध्यान में रखना। एक लास्ट वाला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? बताओ मुझे, बहुत काम की चीज है यूनिट वेक्टर, अपन पढ़ने वाले वैसे भी। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका लेंथ कितना होता है पता है? इफ द वेक्टर हैज कितना लेंथ? 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा वेक्टर बोलेंगे? सो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा इस केस में? 1। यूनिट वेक्टर हो गया। तो फटाफट इतना चीज जो मैंने बोला है ना, वो लिखो फटाफट, जो स्क्रीन में है, फटाफट लिखो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 2 से 3 मिनट दे रहा हूं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो करके मैं लेक्चर को एंड करूंगा, लेकिन वो चीज बहुत पढ़ना जरूरी है आपको, वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके लिए अपन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली मुझे थ्योरी पढ़ाना पड़ा मुझे। हाँ बोलो। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, ये भी मैंने वीडियो तो मैंने बताया था, लेकिन अब इसका काम नहीं। ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं कि जो वेक्टर्स, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गाइस यहाँ पे देखो, 7 टाइप का वेक्टर है वो, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब तूने पूछा इसलिए बता देता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। नाउ दिस 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे, इफ द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। बहुत घटिया सा नाम है, ठीक है, लिख दो अभी, लिखो फटाफट। सर एज बहुत कम टाइम है, स्क्रीनशॉट ले ले तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एज बहुत कम टाइम है तो स्क्रीनशॉट ले तो ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग घर पे लिखोगे इसको बाद में, लेक्चर के बाद? यस सर। गाइस बाकी लोग? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में अपना टाइम जाएगा, तो अच्छा उससे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे जो चीज है वो आगे मतलब थोड़ा सा टाइम जगह छोड़ दो, एक पेज जगह छोड़ दो, एक पेज जगह छोड़ दो और वो कर लो। आगे बढ़ू? सर 1 मिनट। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपने जो
एक म्यूट कर लेना। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर ठीक है, हाँ, तेरा कुछ तो दो चीज चल रही है। चलो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं तुमको गाइस, यहाँ पे सब लोग सुनो, सब लोग सुनो यहाँ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, तो वेक्टर एडिशन करके लिख देता हूं मैं। नाउ हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। अब ना इसके दो मेथड होते हैं गाइस, मतलब देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन ऐड वेक्टर्स। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ, ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलते हैं पैराग्राम लॉ। अब एक को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ और दूसरा क्या होता है, पैराग्राम लॉ। ठीक है, क्या बोला मैंने, ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ, ये दो वेज होते हैं, मतलब देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन ऐड वेक्टर्स। अब तुम बोलोगे सर एरो को ऐड कैसे किया जाता है? आपको पता है मैंने जो आज में सब पहले करवाया था, मैंने एरो को ऐड ही करवाया। देखो कैसे, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ। मैं पहले आपको एक मेथड बताता हूँ, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ पहले बताता हूँ, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। अब उसके नीचे में एक लिखता हूँ, यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, टेल हेड एंड टेल हेड कॉन्फिगरेशन। दिस इज कॉल्ड टेल हेड कॉन्फिगरेशन। देन यू हैव टू कनेक्ट पहले का टेल एंड दूसरे का हेड। ठीक है, और इसमें जो होता है, ये जो पैराग्राम लॉ जो होता है वो होता है टेल 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 टेल, मतलब क्या है, सारा सब वेक्टर्स का टेल कनेक्टेड है, मतलब कॉनकरेंट वेक्टर्स, इसको मैं बोलूंगा कॉनकरेंट वेक्टर्स। मैं बताऊंगा मैं क्या है वो बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकली लिख रहा हूं। पहले मुझे बताओ, मैंने सपोज एक यहाँ पे देखो, मैं उसके बाद जूम आउट कर लूंगा। लेट्स से मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है, और मैंने एक दूसरा वेक्टर दिया बी वेक्टर, ये दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, अब इसकी लेंथ दी मैंने 8, इसकी लेंथ दी मैंने 4। नाउ आई वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर्स। अब मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब ए वेक्टर प्लस क्या करना है मुझे, बी वेक्टर। अब तक मैंने बताया क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है? अब तक मैंने नहीं बताया। अब a प्लस बी को मैं लिखता हूँ लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर, इस r को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। अब एक नया नाम आपने देखा यहाँ पे, रिजल्टेंट और नेट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे बताओ अब मैं ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, ये फर्क नहीं पड़ता, ये सेम चीज है। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी एंड बी प्लस। अब मैं करूंगा कैसे भाई, ये करूंगा कैसे, मतलब इन दोनों को ऐड कैसे करूंगा? क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू कुछ 8 है, इसकी वैल्यू कुछ 4 है, तो 8 प्लस 4 की वैल्यू कितनी आई, 12, रिजल्टेंट आ गया 12। क्या ये सही है क्या? नो ये तो सर। स्केलर हो गया। ये तो स्केलर वेक्टर, ये तो अपन स्केलर एडिशन कर रहे हैं ना, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्शन भी तो है वेक्टर के पास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ध्यान में रखना, यू कांट डायरेक्टली ऐड दिस टू वेक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मेथड बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल लॉ। देखो ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेक्टर एडिशन के दो लॉज है, ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। पैराग्राम लॉ बाद में देखते हैं, पहले लिखते हैं ट्रायंगल लॉ। तो पहले तो दिमाग में रखने का भाई, ये ट्रायंगल लॉ है क्या, व्हाट इज दिस ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ देखो क्या होता है, मैं एकदम सिंपल सा बात बताऊं, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। आपको क्या करने का, वेक्टर ए को, अब मुझे बताओ इस वेक्टर ए को मैं उठा के लेके आया इधर, देखो यहाँ पे मैं क्या किया, मैं उठा के लेके आया इधर। मुझे बताओ ये वेक्टर चेंज होगा क्या? नो नो। भाई मुझे बताओ वेक्टर, आई कैन मूव दिस पेन लाइक इफ आई मूव दिस वेक्टर पैरेलली। पैरेलल मतलब क्या, डायरेक्शन वही रखी, देखो ना डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है दोनों, देखो। ठीक है, और दोनों का क्या सेम रहा, क्या सेम रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या रहा, इक्वल। इक्वल। तो भाई एक रूल, I can move vector parallelly anywhere, it remains the same, it doesn't change. ठीक है, I can basically move this vector parallelly. Suppose if I move this vector parallelly and if I bring it here, it remains the same. कोई दिक्कत है? नो ठीक है, अब then again I am going to move this vector b also parallelly. So if I move this b vector parallelly, और देखो मैंने कैसे रखा है, देखो मैंने यहाँ पे कैसे रखा है, देखो इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ए होगा वेक्टर का टेल, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया इसका हेड। ठीक है, अब मुझे तो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल लॉ, कुछ ना कुछ हिंट तो मिल गई है ना मुझे कि वेक्टर को ऐड ट्रायंगल लॉ से करते हैं। आपको पता है पहले का टेल एंड दूसरे का हेड, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो रिजल्टेंट वेक्टर।
हाँ, ये जो होता है ये होता है मेरा रिजल्टेंट। तो बेसिकली किसी ने बोला सर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो? क्या आपने निकाला है कि नहीं निकाला ऐसे वाले वैल्यूज? निकाले। यस सर। भाई अपन ने क्या किया देखो ना, यहाँ पे क्या किया है देखो, ये सब कुछ क्या किया है मैंने, क्या किया है यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है, कैसे निकाला था ये सब वैल्यूज अपन ने, याद है? हाँ सर, हाँ सर। भाई पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री से किया था, cos थीटा sin थीटा। आयन, Yes, sir. निहारिका, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yeah, sir. ठीक है गाइस, ध्यान में रखना। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सपोज इसका एंगल 120 डिग्री होता है, तो यू कैन एक्चुअली व्हाट यू कैन डू, ये क्या करना पड़ेगा तुमको, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 4 cos, ये एंगल थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी 4 cos 60, ये क्या हो जाएगा 4 sin 60, ये एंगल, फिर ये लेंथ, फिर इसका क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर बट मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वेक्टर्स को घुमा के कहाँ पे लेके आना पड़ा, एक दूसरे के बाजू में। इसको हम लोग कौन सा so that कॉन्फ़िगरेशन they make an angle. they make a triangle. They make what? Triangle. ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बन गया तो तुम्हारा काम हो गया। तुमको समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल 1 है, अब मैं एग्जांपल 2 देता हूँ, तुम डायरेक्टली मुझे आंसर इसका बता दोगे। ठीक है, चलो अभी मैं डायरेक्टली ड्रॉ ही कर लेता हूँ, क्यों आजू बाजू में ड्रॉ करने का। लेट्स से मैंने एक ए वेक्टर ड्रॉ किया जिसका वैल्यू है लेट्स से 5, मैंने एक बी वेक्टर ड्रॉ किया जिसका वैल्यू है 6, मतलब मैग्नीट्यूड है 6, और इन दोनों के अंदर का एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे होता रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? देखो मैंने क्या बोला था, टेल हेड, 11 टेल हेड का हेड और दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड, तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? 25 36। नहीं, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 5 दिया है 6 दिया है, क्या यूज करोगे आप? डायरेक्टली क्या यूज करोगे? पाइथागोरस यूज करोगे ना यार। 60 तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को के लिए क्या लिखते हैं अपन, मॉड, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा इसमें, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस क्या 5 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 6 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 36 कितना रूट 61। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? यस सर। ठीक है, मुझे बताओ, मैं अभी तीसरा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे इसको करके फटाफट बताओगे। मैंने एक वेक्टर दिया, देखो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, जिसका लेंथ है लेट्स से, इसका लेंथ है मैंने दिया है 8, यहाँ पे देखो सब लोग देखो, और मैंने एक बी वेक्टर दिया है जो कि इधर दिया है किधर, तो लेकिन मैंने अभी एक काम करता हूँ, मेरे को डबल डबल ड्रॉ नहीं करना है, मैं इधर लेके आता हूँ डायरेक्टली, और बी वेक्टर की लेंथ में लेता हूँ 10, कितनी 10, और इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है 120। 8 का मतलब क्या, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है 8, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 10। 10। तो अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट, कैसे ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, पहले का टेल एंड दूसरे का क्या हेड। तो मैं ऐसे एरो ड्रॉ करूंगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। हाँ, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सो फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, निकालो जरा कितना होगा बाय अपना डेरिवेशन, जो मैंने डेरिवेशन किया था उससे करो √3 फटाफट सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना होगा। मेथड तो मैंने बताया था पहले से। 13 स्क्वायर 244 169 हाँ बोलो। 169 plus 75 कितना 75 रुको 14 1 कैरी 14 244 √244। यस सर √244। कैसे करोगे मुझे बताओ, पहले कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना। कंस्ट्रक्शन भाई, ये मैं ड्रॉ करूंगा, ये मैं ड्रॉ करूंगा, ये 10 है, ये एंगल कितना है 60, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हुई 10 cos 60 5 और ये लेंथ कितनी हुई 10 कितनी हुई 10 sin 60 10 sin 60, तो 10 cos 60 कितना होता है
5 5 10 sin 60 कितना होता है? 5√3 5√3। तो 8 + 5 की वैल्यू कितनी आई? 8 + 5 हाउ मच? 13 13। एंड व्हाट इज 5√3? 5√3 अब मुझे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? व्हाट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ क्या? 13 स्क्वायर 13 प्लस स्क्वायर प्लस 5 रूट ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर इज कितना? 169 69 प्लस 75 75 169 plus 75 244 244। 44 आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे? yes sir एंड व्हाट इज अल्फा दिस? लेट्स सी इफ आई आस्क दिस एंगल, एंगल मुझे क्या देता है? वेक्टर का क्या देता है? डायरेक्शन, राइट? लेंथ मुझे क्या देता है? मैग्नीट्यूड। एंगल क्या देता है मुझे? डायरेक्शन डायरेक्शन या डायरेक्शन। तो मुझे बताओ tan अल्फा की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/13 5√3/13 ना? yes yes sir भाई अपोजिट डिवाइड बाय, तो मुझे बेसिकली ये क्या मिल गया? वेक्टर का डायरेक्शन भी मिल गया और यहाँ से वेक्टर का क्या मिल गया? ये मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो मैंने वेक्टर को डिफाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? यस सर ये कहीं डायरेक्शन पे भी से अपन एंगल कैसे फाइंड करने का? नहीं ये छोड़ दो ना अभी, वो तो ट्रिग्नोमेट्री की बात है, वो ऐसे ही रखने का इसको अभी। तो मुझे एक बात बताओ, इतना मैंने जो अभी आपको पढ़ाया अब तक, आपको एक चीज समझ में है कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं? इतना समझ में आया? yes sir Yes, sir. व्हाट इज ट्रायंगल लॉ sir. समझ में आया तुमको? मतलब इसको और डेप्थ में अपन जाएंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक फॉर्मूला यूज किया क्या? फॉर्मूला no no sir मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है आपको, राइट? मैं इसको यूज करूंगा बाद में। आपने लिखा हुआ है ना इसको? यस सर Yes, sir. देखो, तो कभी भी ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला को यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो कभी भी ना क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक कौन सा मेथड होता है? फॉर्मूला मेथड। और दूसरा कौन सा होता है? डेरिवेशन Derivation. डेरिवेशन। जो अभी आप लोग कर रहे हैं वो कौन सा मेथड कर रहे हैं? अपन डिराइव कर रहे हैं ना गाइस। यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली डिराइव कर रहा हूँ। तो कभी भी ध्यान में रखना, आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो फॉर्मूला से जाने का है, डेरिवेशन से? derivation डेरिवेशन जाने का। कभी भी डेरिवेशन से आपका बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? बट डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज डिराइव करने के लिए डिराइव करने का सिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो एक काम करो, इसका पहले फटाफट एक चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख दो। बाद में लिखोगे ना इसको? अब छोटा सा होमवर्क देता हूँ मैं, ये होमवर्क क्वेश्चन आप करके लाओगे, ठीक है? और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अभी आप देख के आओगे वीडियोस। अगले लेक्चर तक 2 वीडियोस देख के आओगे विद नोट्स। यस सर ठीक है, नोट्स बना के लेके आओ। मतलब अपन थोड़ा सा फास्ट जा सकते, क्योंकि अपने को मेन जो अपना Where will the lectures be? हाँ Lecture will be on YouTube or? हाँ, लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। Okay sir. बट I'll send you the link basically। थैंक यू सो मच ठीक है, मैं वो भेज दूंगा। पहले रुको भाई, होमवर्क तो लो। हाँ सर। सर हाँ बोलो। वो जो सिंबल है उस सिंबल को मॉड्यूलस कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं वो? हाँ ये दिस सिंबल, ये वाला। हाँ सर दिस सिंबल इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ये जो होता है ना ये वाला, हाँ जैसे मॉड ऑफ ए, सो दिस कॉल्ड मॉड या मॉड्यूलस। शॉर्ट फॉर्म मॉड होता है उसका, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये मैथ्स में पढ़ेंगे तुम लोग। इसका आंसर ए होगा ना सर? मतलब जो भी लेंथ मैग्नीट्यूड है वो? हाँ वही तो मतलब मैंने क्या बोला, लेंथ इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। वो स्केलर ही है ना सर? स्केलर ही है वो। थैंक यू सर। वेक्टर डिफाइन करने के लिए यू नीड लाइक मैग्नीट्यूड, राइट? मतलब लेंथ तो लगती है ना तुमको। हाँ हाँ तो you need to, like if you want to define vector you need scalar and direction, समझा? तो स्केलर को डायरेक्शन जोड़ दो, इट बिकम्स वेक्टर, समझा? यस हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? क्या सर? ठीक है, अभी फटाफट 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क करके लाओगे सब लोग गाइस? यस सर और मेरे को डेरिवेशन से आंसर चाहिए, मुझे डेरिवेशन से आंसर चाहिए। फटाफट इसको करके लाओ। लेट्स से मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, देखो यहाँ पे, फिर मैंने एक वेक्टर दिया बी वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ है लेट्स से 4, और इस लेंथ की, इस वेक्टर की लेंथ है लेट्स से 4√3, एंड दिस एंगल इज 150 डिग्री। ओके,
देन फाइंड व्हाट, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, ये वाला ना। सो फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से दिस वेक्टर इज ऑफ लेंथ लेट्स से 10। देखो अब वेक्टर थोड़ा सा अलग हो गया, देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था, अब ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज लेट्स से 8, और इन दोनों के अंदर का जो एंगल है, नाउ दिस एंगल इज लेट्स से अपन लिखते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो बोला है फाइंड दिस रिजल्टेंट, पहले का टेल दूसरे का हेड, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ड्रॉ प्रॉपर्ली एरोज आल्सो, लाइक मैं अगले लेक्चर में आपको हर एक चीज कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग ये देख के आओगे रिकॉर्डिंग्स आगे के देख के आओगे, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट जा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी बेसिक पता चला ना तुमको, बेसिक। या सो गॉड, तो लिंक सेंड करना। हाँ मैं करता हूँ ना। will you upload this video also? हाँ Will you upload this video also on YouTube? no, I won't upload this one, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएंगे यूट्यूब में। करूँ क्या अपलोड, तुमको चाहिए क्या वीडियो? So I mean it'll be nice. So ठीक है मैं कर get देता हूँ, someone. ठीक है मैं कर देता हूँ। Yes sir. तो यहाँ पे हाउ मेनी वेक्टर्स आई एम एडिंग, देखो ना यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, हाउ मेनी वेक्टर्स आई एम एडिंग? 4. पता है, मैं बाद में इसको एक नाम दूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। इसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीगॉन। हाँ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें भी रिजल्टेंट यही होगा, पहले का टेल एकदम लास्ट वाले का हेड, तो बाद में बताऊंगा मैं। तो इसमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, इसका सबका मैग्नीट्यूड मैं देता हूँ यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 6, इसका मैग्नीट्यूड है 4, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3, या लेट्स से चलो 4 लेता हूँ मैं, इसका भी नहीं, इसका 2 लेता हूँ। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। निकालोगे आप एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। ये होमवर्क क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है। आप लोग को मेरा नंबर पता है कि नहीं पता है? नहीं सर, पता ही होगा, ठीक है भाई। तो 999455 ये मेरा पर्सनल नंबर है, ज्यादा तंग मत करो वैसे, लेकिन आप मैसेज डाल सकते हो अपने सॉल्यूशन का, ठीक है। आपका नाम ला लो और तीनों का सॉल्यूशन निकाल के मुझे, मतलब मेरे नंबर पे मैसेज करो, तो मुझे पता चल जाएगा कौन ज्यादा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। चलो गाइस, हाँ वो आप लिख दो ए वेक्टर, वो हमेशा ऊपर ही रहता है एरो के, नीचे नहीं ला सकते उसे, और मैग्नीट्यूड नीचे, ऐसा कंपलसरी। मतलब ऐसा लिखना है तुमको, ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड 4। हाँ ऐसा नहीं चलता। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा मत करो, लेकिन ये मतलब तुम लोग ऐसा मत करो कि ये वेक्टर हो गया ए, तुमने लिखा इधर, नहीं नहीं, मतलब ठीक है ना, बाकी तो कर सकते कुछ, ठीक है। सर इसका लेक्चर 2 भी होगा ना? होगा ना ऑब्वियसली भाई, उस 2-3 लेक्चर होंगे इसके ऊपर, और सर क्योंकि बहुत बार स्केलर वेक्टर का लेक्चर 1 होता है और उसके बाद लेक्चर 2 होता है। अभी नहीं, अभी ये बैच वाला चीज चल रहा है ना, अपना बैच है। ओके ओके, तो समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा हो गया ना, कैलकुलस कैसे पूरा का पूरा हो गया, कैलकुलस हुआ सर। हाँ, तो वैसे अभी स्केलर वेक्टर जाएगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स जाएगा, उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जाएगा, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन सब आते आते चलते रहेगा। अभी बैच चालू हो गई है। ओके ओके सर टाइम टेबल मिलेगा हम लोग को? टाइम टेबल तो देखो, टाइम टेबल फिक्स है, मतलब जैसे कि फिजिक्स फिक्स है, केमिस्ट्री आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं आया आपके ग्रुप में, लेकिन जैसे बैच 1 बैच 2 की तरह आपका टाइम टेबल नहीं आया, टाइम टेबल आएगा, लेकिन टाइम टेबल फिक्स है, मंडे एंड फ्राइडे ये टाइम 7:30। ओके सर, ठीक है। हाँ, Actually, this is my first lecture, so I haven't attended calculus. हाँ, तो वो तुझे रिकॉर्डिंग से थोड़ा देखना पड़ेगा। सर आप बोल दोगे लाइक किसी को भेजने प्लीज? मैं सारे ग्रुप्स में आपको भेजता हूँ, जितने भी लोग हैं ना गाइस, आपके ग्रुप में पहले मैं स्केलर वेक्टर के मेरे वीडियोस भेजता हूँ जो आपको देखने हैं, ठीक है। सर कितनी वीडियोस देखने हैं? एक अराउंड 3 वीडियोस देखो, फर्स्ट 3 वीडियोस। ओके सर। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 वीडियोस, हाँ ये इसी के ऊपर है, छोटे छोटे वीडियोस है वो। सर मुझे भी देखना पड़ेगा? तू फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले थोड़ा सा। ओके। 1.5 to 2x स्पीड होता है ना यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ,
तो थोड़ा सा स्पीड ऐसा नहीं तो फिर आगे 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 करके होता है ना, आगे आगे करके देखते रहे, देखते रहे तो समझ में आएगा। थोड़ा मेरा पढ़ाने का मेथड अलग है, तो समझ रहे हैं ना निवान? हाँ सर समझ तो उसके वजह से क्या होता है कि वो मेथड तेरे को ना एक बार तो यूज टू हो गया ना मेरे मेथड से, फिर तेरे को आगे फिर इजी जाएगा। ठीक है तो आज सो आपके YouTube के लिंक भेज दो जो आप बोल रहे थे ना अभी। भेज दो मास्टर क्लास होने वाले में। यस यस यस। मेरा कैलकुलस, हाँ वो भी भेज देता हूँ मैं। सर हाँ सर आप डेरिवेशन मेथड जो बोल रहे हो वो ये पाइथागोरस का एप्लीकेशन ना? हाँ थैंक्स, बाय सर। चलो बाय गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय 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 सर, Bye, sir. Thank you, sir. सर, बाय। बाय गाइस। सर जो अभी